नहीं नहार जी, अगर अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। ये क्या तमाशा है? जूही, तू यहाँ? और इस बोरे में क्या है? मैं नहार जीजू की बेगुनाही का सबूत लेकर आई हूँ। देखा इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना, ये नकली रूही जिंदा है। नहार जी ने किसी का भी खून नहीं किया। ये सब इसकी साजिश है। और आज ये अपना गुनाह खुद अपने मुंह से कोर्ट में कबूल करेगी। अपनी आंखों से नहार जी की बेगुनाही का सबूत देख लिया। टेप हटाओ इसका। जूही, पर तुझे ये नकली रूही मिली कहाँ? क्या कर रही है मैडम? मैं क्या कर रही हूँ? तुमने जानबूझकर झूठ बोला ना हमसे। अब सच सच बताओ, वो औरत कहाँ है? नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम एक मुजरिम का साथ दे रहे हो। समझ में आ रहा है तुम्हें? मुजरिम? पुलिस? नहीं नहीं मैडम, इन सब में मुझे मत फंसाइए। वो औरत शायद आप ही के घर में छुपी है। मैंने इसको घर पर पकड़ा और यहाँ पर लेकर आ गई सीधे। थैंक यू जूही, आज तूने एक नामुमकिन काम कर दिया है। आज तेरी वजह से नहार जी पर लगा इल्जाम हट जाएगा। मेरे खाटू जी की कृपा से अब मेरा नहार बच जाएगा, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अब जब खून हुआ ही नहीं तो कोई केस भी नहीं बनता। लेकिन वकील साहब, कार्रवाई तो फिर भी होगी। लेकिन नार जी के अगेंस्ट नहीं, इस बहरूपिया लड़की के अगेंस्ट। मुझे अकेले पर क्यों केस होगा? अगर मैं जेल गई तो मैं अकेले जेल नहीं जाऊंगी। किसी को साथ लेकर जाऊंगी। हे भगवान, ये नकली रूही कहीं सबके सामने मेरी पोल न खोल दे। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला? हाँ? आज तुम्हारी वजह से मेरा पोता मुझसे दूर हो जाता, जेल हो जाती उसे, वो मुझसे दूर हो जाता। देखो,
तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जेल हो जाएगी। मैं तुम्हारे अकाउंट में मोटी रकम डाल दूंगी, बस तुम अपना मुंह बंद रखो, किसी से कुछ मत कहो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, मार डालूंगी तुम्हें। अरे छोड़ो मुझे, छोड़िए आपकी तबीयत। अरे आज इसकी वजह से तुम्हें जेल हो जाती। छोड़िए, संभालिए खुद को, जाने दीजिए उसे। बैठाओ गाड़ी में से। आई एम सॉरी मिस्टर नायर, मर्डर केसेस में थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है। वो हम अपना काम कर रहे थे। इंस्पेक्टर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात तो है, मानना पड़ेगा आपकी बीवी और आपकी साली साहिबा को। इन्होंने पूरा जोर लगा दिया आपको जेल से बाहर निकालने के लिए। हवलदार, हथकड़ी खोलो। भले ही इस जूही की वजह से मेरा नहार बच गया, लेकिन मैं इस लड़की को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस्टर नाहर, मैं जज साहब से बात करूंगा। फिलहाल आप सब लोग जा सकते हैं। चलिए नाहर जी, घर चलते हैं। रोहित, तुम्हारी रक्षा दादा ने मेरी रक्षा करी है। चलो। पिंकू बेटा। जी दादू। 2 मिनट तुमसे बात कर रही थी, थोड़ा वक्त है? जी। हिलाडे सच चाय, चल चाय पीते हैं। अरे प्रतीक के पापा, मुझे पिंकू के साथ चाय पीने दीजिए। हाँ, मैं बात करती हूँ उससे। अरे पूनम, मेरा वो सफेद वाला जो कुर्ता है ना, उसे प्लीज जल्दी से प्रेस कर दीजिए। उस्त्री करवाती हूँ। पलक, पलक। अरे पूनम, अब कहाँ पलक को बता रही? वो अपने काम में बिजी है, वो कब आएगी, कब करेगी, है ना? मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए, आप कर दीजिए ना प्लीज। अरे प्रतीक के पापा, मैं ये चाय लेकर के आई थी, लारिसा के साथ पीऊंगी बैठ के आप। हाँ हाँ, तो मैं और पिंकू ले लेंगे ना, है ना? प्लीज थोड़ा जल्दी यार। जी। पिंकू बेटा, अपने मन के घोड़े को इतना तेज मत दौड़ाओ, है ना? थोड़ा शांत हो जाओ। बेटा, तुम जिन हालात से गुजर रहे हो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उन हालात से मैं भी गुजर चुका हूँ। बल्कि हर मर्द को उन्हीं हालात से गुजरना ही पड़ता है, समझे? लेकिन क्या है कि ऑफिस यानी दफ्तर के काम में और घर में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तभी तो तुम ऑफिस में अपने बॉस को और घर में परिवार वालों को खुश रख पाओगे, है कि नहीं? लेकिन दादू, घर में तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी पलक का और कभी दादी का। अब तुम ये सोचो कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। हाँ, इतने सालों से जो तुम्हारी दादी को झेल रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी संभाल रहा हूं ना। और सभी को संभालना पड़ता है। वक्त के साथ साथ हम सब कुछ संभालना सीख जाते हैं। तुम्हारे चाचा और तुम्हारे पापा ने भी बहुत बखूबी निभाया, है ना? जी। वो भी सीख गए थे, तुम भी सीख जाओगे। देखो बेटा, ऑफिस में काम का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हो पाएगी, लेकिन अगर रिश्तों का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए रिश्तों पे ज्यादा ध्यान रखो, ठीक है? जी दादा। पलक पे जो तुम इतना नाराज हो रहे हो वो सही नहीं है बेटा। एक बार उसका मन भी तो समझो और उससे बात करो, अपना मन खोलकर बात करो।
और अपनी बात उससे कहो। ठीक है। भगवान मेरे बेटे को हर बुरी नजर से बचाए। अरे खुश रहो। दादी क्या हुआ? दादी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए मैं घर भी आ गया हूँ, आप सबके साथ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप रोइए मत। क्यों रो रही हैं आप? नाहर, बेटा अगर तुम घर वापस नहीं आते ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? नाहर जी से दादी जी कितना प्यार करती हैं। जो भी हुआ सो हुआ, कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब वो दादी जी का मतलब है कि उन्होंने निर्जला व्रत तोड़ दिया था ना, तो उन्हें लग रहा था कि उनके व्रत तोड़ने की वजह से नाहर जी घर नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, है ना दादी? हाँ वो नाहर बेटा, मैंने निर्जला व्रत रखा था। मैंने कसम ली थी कि जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाते ना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, पर इन सब ने जबरदस्ती मुझे खिला दिया। दादी बस कीजिए आप, ऐसे नहीं रोते। अच्छा ही हुआ ना आपने खा लिया, पता चला आप नहीं खाती और कुछ हो जाता मेरी वजह से, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता, कभी नहीं। और आप प्लीज ये रोना धोना बंद करिए, बिल्कुल सूट नहीं करता आप पे। प्लीज स्माइल करिए, स्माइल। बहुत टाइम के बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं, क्यों ना एक सेल्फी हो जाए? बिल्कुल सही कहा आपने अपनी जी। एक मिनट, अभी आइए सब एक साथ। चलिए आप सब आइए। जूही नजर नहीं आ रही है। लगता है ये बला खुद ही घर छोड़कर जा रही है। जूही, ये सब क्या है? ये बैग और ये कहाँ जा रही है तू? बोल। जूही जवाब दो, रूही कुछ पूछ रही है, कहाँ जा रही हो तुम? ये सब क्या है? जूही जीजू, ये गलती के कारण, मेरी गवाही की वजह से आप इतने दिन जेल में थे। रूही टेंशन में न जाने कहाँ भटक रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। फिर नकली रूही नहीं मिलती तो कोमर कैद हो जाती। अनजाने में ही सही मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जीजू, जिसके लिए मैं अपने आप को शायद ही कभी माफ कर पाऊंगी। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं जो, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। जो प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज मत जा। प्लीज रूही, आज शायद मैं तेरे जिद से भी ना रुकूं। रूही, अगर जूही का जाने का मन है तो जाने दो ना। जूही की दादी जूही की कितनी फिक्र कर रही थी। अच्छी बात है ना, थोड़े दिन अपने दादी के पास जाकर रह लेगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। जाने दो। नहीं, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। ऐसे भी मैंने बहुतों का दिल दुखा है। कोई बात नहीं जूही, तुम अपने दादी के पास ही तो जा रही हो। हाँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, जाओ, ठीक से जाओ। जूही,
जूही, जिस तरह समर मेरा छोटा भाई है, मैं तुम्हें भी अपनी छोटी बहन जैसा ही मानता हूँ। जाने अनजाने में तुमसे गलती हुई है, लेकिन आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ, अपने घर में हूँ, अपनी रूही के साथ हूँ। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। आज वो नकली रूही जेल के अंदर है, किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुमने रूही की इतनी मदद की जूही, प्लीज मत जाओ। जूही प्लीज मत जा, देखना इतने दिनों बाद हमारा पूरा परिवार एक हुआ है और वैसे चली जाएगी तो प्लीज जूही, प्लीज मत जा, प्लीज। लेकिन जीजू मैं आप नहीं रुक नो जूही, कोई लेकिन नहीं। देखो बेटा, जो कुछ होना था वो हो गया। देखो आज घर में खुशियों का माहौल है और ऐसे में हमारे घर की छोटी बहू चली जाएगी तो हमारे घर की खुशियां तो अधूरी रह जाएंगी बेटा। हाँ जी माँ जी, आप कुछ बोलिए ना, जूही को बाहर निकालिए ना। दादी अब आप ही जूही को समझाइए ना, वो हम सबकी बात नहीं मान रही है। आप बोलेंगे तो वो आपकी बात नहीं टालेगी, प्लीज दादी। हे भगवान, अगर मैंने जूही रूही का साथ नहीं दिया तो कहीं ये जूही मेरी पोल ना खोल दे। रूही पर तो भरोसा है, पर इस जूही का कोई भरोसा नहीं। इसका विश्वास मुझे जीतना ही होगा। जूही बेटा, तुम्हारी भूल के लिए हमने तुम्हें माफ की। तुम अगर सच में चली गई ना इस घर से तो सचमुच परिवार की खुशियां अधूरी रह जाएगी। ये माँ जी भी ना, जहाँ का बहाव दिखता है वहीं बह जाती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को भी तकलीफ हो। मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। जूही प्लीज। जूही ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन कोई और रोकना चाहे तो रोक ले। समर भैया प्लीज रोक लीजिए, प्लीज। खुश रहो। जूही, अगर सब घर वाले इतना कह रहे हैं तो प्लीज रुक जाओ। जूही, समर, जूही, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। लाइफ में बचपना जिंदा रखना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन बचपने में रिश्तों को नहीं खोया करते। और समर, तुम अपने बड़े भाई की ये बात आज गांठ बांध लो। दिल दिमाग
सच और झूठ, अपने और पराए, सारी की सारी दुनिया, इन सब के परे, इन सब के ऊपर अपने रिश्ते को रखा। क्योंकि एक प्यार और एक विश्वास भरे रिश्ते की ताकत पूरी कायनात भी नहीं ला सकती। और सबसे जरूरी बात, अपने रिश्ते में कभी भी अहम या शक की दीमक मत लगने देना। ये रिश्तों को खोखले बना देती है। सॉरी। हाय, कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है भगवान ने। जूही इस घर की बहू है, पर वो इस घर में समर की जिद की वजह से आई थी, इसीलिए हम लोगों ने कभी भी उसका सम्मान नहीं किया। पर आज वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या दादी? जूही का गृह प्रवेश। आज पूरे रीति रिवाज से धूमधाम से हमारी बहू जूही का गृह प्रवेश होगा। जूही, आज सही मायनों में तुम्हारा और समर का गृह प्रवेश होगा। वाओ दादी, ये तो सुपर आइडिया है, बहुत मजा आएगा। भाभी, वेलकम बैक। माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ तो ये दोनों बहनों को घर से बाहर करने वाली थी और अब इनका स्वागत करने पर तुली है। इनको हुआ क्या है? रूही, कहाँ लेके जा रही हो? बस 1 मिनट। क्या बताओ तो, क्या है? सरप्राइज। रूही, ये सब तुमने? रूही, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी रोमांटिक है। आप आइए, बैठिए। ओके। आपसे ही सीखा है कि शादीशुदा जिंदगी में रोमांस का तड़का कैसे लगाना है। देखिए, आज मैंने आपके मनपसंद का सब बनाया है। वाह, क्या खुशबू है। गट्टे की सब्जी। जानती हूँ, इतने दिनों से आपने वहां जेल में अच्छे से खाना नहीं खाया होगा ना, इसीलिए आज आप ये सब मन भर के खाइए। पता है रूही, जब मैं जेल में था, वो लोग खाना देते थे, मैं खा नहीं पाता था। फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, ये सोचता था कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही। बस तुम्हारे बारे में सोचते ही मुझे हिम्मत मिलती थी। लेकिन आज मैं आपके ख्यालों को हकीकत में बदलना चाहती हूँ। आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये क्या है रूही?
इतना टेस्टी खाना बनाया तुमने, इतने दिनों बाद मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ और तुम इतने छोटे छोटे बाइट्स खिला रही हो। जल्दी जल्दी खिलाओ और बड़े बड़े बाइट्स खिलाओ प्लीज। चलो चलो चलो, कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, तुम इतना दूर क्यों बैठी हो? पास आओ। और पास, और पास। और कितने पास? एक सेकंड, तुम उठो, मैं बताता हूँ। उठो उठो। इतना पास, ये परफेक्ट है। अब तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओ और मैं तुम्हें बस देखता रहूंगा। अरे छोड़ो ना फोन। वो एक मिनट। अरे जूही, हे भगवान, मैं तो भूल गई थी कि जूही को तैयार भी करना है। अरे वो खुद तैयार हो जाएगी, रुक जाओ। प्लीज प्लीज मुझे जाने बाद में रेडी कर। नाहर जी प्लीज आप खा लीजिए ना, मैं बस आई। अरे रूही, ये सब क्या, ये क्या है रूही? हेलो। पलक पे जो तुम इतना नाराज हो रहे हो वो सही नहीं है बेटा। और रही तेरी दादी की बात, तो उन्हें इतने सालों में न तो मैं आज तक समझ पाया हूं ना ही समझा पाया हूं। वो जो कुछ भी कहती है उसकी हाँ में हाँ मिला लेता और जो चीज समझ नहीं आती उसे नजरअंदाज कर देता। एक मूल मंत्र बताऊं कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। जी दादी। इसी बात पर चीयर्स। चीयर्स। तरफ दादू है जिन्होंने पिंकू जी का मूड कैसे कैसे झटपट ठीक कर दिया, और एक तरफ दादी जी जो हर दिन चिक 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 करती रहती है, सिर्फ पिंकू जी को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। देखो ठीक करूं तो करूं कैसे? मेरी सुंदर सी प्यारी बहन को किसी की नजर न लगे। मेरी भी सुंदर सी प्यारी बहन को किसी की नजर न लगे। जूही, रस्मों ने तो हमें इस घर की बहुएं पहले से ही बना दिया था, पर आज दादी ने दिल से स्वीकार करके हमें वो दर्जा और अहम जगह भी दे दी है। आज मम्मी होती तो सही मायनों में वो कितनी खुश होती ना। हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही खुश है, और उनकी खुशियों से इतना ग्लू टपक रहा है ना कि मेरे इतनी कोशिशों के बाद भी मैं यहाँ से नहीं जा पा रही। अब तो लगता है यहाँ के राशन कार्ड में परमानेंट नाम लिख ही जाएगा मेरा। हाँ, तो मैं चाहती भी हूँ कि राशन कार्ड पर हम दोनों का एड्रेस सेम हो,
और अगर तूने बदलवाने की कोशिश की ना तो इस बार मैं तेरा कान पकड़कर तुझे वापस लेकर आऊंगी। समझ गई। जूही, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हम ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा साथ रहें। मैं खाटू जी से प्रार्थना करती हूँ कि बस ऐसा ही हो और मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी असलियत छुपाने की वजह से आज ना चाहते हुए भी मुझे जूही का गृह प्रवेश करवाना पड़ रहा है। ये दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे के साथ खड़े रहती है ना, कि बाद इसी ढाल पर ऐसा वार करूंगी ट्रेन की जड़ें हिलाकर रख दूंगी, क्योंकि इनकी जड़ें काटे बिना इन दोनों को इस घर से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। रूही, जूही, तुम दोनों बहनों का बंधन कितना सुंदर है। रूही, क्यों ना तुम ही अपनी बहन का गृह प्रवेश कराओ। दादी जी, आओ आओ। अरे आओ ना। जूही, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिरा के घर में प्रवेश करो। रुक जाइए। क्या नया तमाशा करने आई है सप्तन जी? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी पोती ने आपके घर के बड़े बेटे को जेल जाने से बचाया है, पुलिस की चुंगल से छुड़ाया है, और इस बेचारी का इतना रूखा सूखा सा स्वागत, ऐसा गृह प्रवेश। अरे आओ रे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय गणहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय गणहरि। जूही बेटा, तेरे इस नए गृह प्रवेश में मैं एक शगुन लेकर आई हूँ तेरे लिए। तुझे देना है। एक मिनट। मैं जानती थी तो कुछ तो कमाल करेगी, जीत के आएगी। आखिर मेरी पोती है, तन से सुंदर, मन से सुंदर, लाखों में एक, सर्व गुण संपन्न। समधन जी, आपका अगर हो गया हो तो गृह प्रवेश करें। एक मिनट, ये रह गया था, अब करें। आज ये रूही अपनी बहन की आरती उतार कर स्वागत कर रही है। कल को इसी बहन की मदद से
इस रूही को धक्के मार के बाहर करवाऊंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, आँख में कुछ चला गया मेरे। इधर आओ, दिखाओ। तुम अभी मुझसे नाराज हो? और तुम? अब ठीक है? ये कैसे गिर गया? समर, ये पहना दो प्लीज। पहना तो दूंगा, पर तुम्हें पहनती क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ? वो इस मंगलसूत्र का डिजाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरा फेवरेट डिजाइन है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए पहनती हूँ। अच्छा, तो मतलब सिर्फ डिजाइन पसंद है, मुझसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी लाइफ में। मंगलसूत्र डिजाइन के लिए पहनती हूँ, लेकिन इस घर में रुकी मैं एक इम्पोर्टेंट इंसान की वजह से ही हूँ। समर, अगर तुम नहीं रोकते तो मैं नहीं रुकती। यस 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 यस। हंसी मतलब बसी। अब मैं मंगलसूत्र पहनाता हूँ। मम्मी, आप सही कहती थी, खाटू जी कठिन से कठिन हालातों से भी बाहर निकाल ही लेते हैं। आज नाहार जी भी घर वापस आ गए। हमारी जूही का भी पूरे मान सम्मान के साथ गृह प्रवेश हो गया। मेरा परिवार आखिरकार पूरा हो ही गया। मम्मी, नाहार जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर गई? मैंने तुम्हें डरा दिया? एक सेकेंड, मैं घर से बाहर था तो तुम्हें कमरे में अकेले रहने की आदत तो नहीं पड़ गई? ऐसा नहीं है नाहर जी, आपसे ही मेरी जिंदगी की चहल पहल है। आपसे मेरा सुकून है, आपसे ही मेरी खुशी है, और आपसे मेरे चेहरे की रौनक भी है। आपसे मेरी जिंदगी शुरू होती है और आप पर ही खत्म। आपके बिना तो मैंने जीना ही छोड़ दिया था। आपके बिना मेरी जिंदगी बेजान रेगिस्तान सी हो गई थी। ऐसी बात है, फिर तो मैं तुम्हें कभी अपनी आदत नहीं छूटने दूंगा। ओह, सासू माँ से बात हो रही थी क्या? वैसे मेरी चुगली वुगली तो नहीं कर रही थी ना तुम? हाँ, मैं आपकी सासू माँ से कह रही थी कि उनके दामाद जी मुझे कितना परेशान करते हैं। तुमने
मेरी सासू माँ से ये कहा कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। मतलब खामा मुझे बदनाम कर रही हो तुम। ओ हेलो, देखो सासू माँ के सामने एक इमेज है, उस इमेज को खराब मत करना वरना। वरना क्या? वरना मैं अपनी सासू माँ की बेटी को और परेशान करूंगा। नहार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए छोड़िए। नहार जी, खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जान। मैं ऐसे हंसता खेलता देखकर सासू माँ कितनी खुश हो रही होंगी। वो देखो कैसे मुस्कुरा रही हैं। नहार जी, ये तो चीटिंग है। क्या चीटिंग है? कोई चीटिंग नहीं है। देखो मैंने परमिशन ली है सासू माँ से। तुम पूछ भी सकते हो क्यों सासू माँ, परमिशन ली थी ना। हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। ये मम्मी का आशीर्वाद ही तो है कि आज मेरे नहार जी और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।